देख रहे हैं न्यूज लाइन और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। बॉम्बे फैशन स्टोर के संचालक के आजाद नगर स्थित घर में लगी आग, करीब 14 लाख का हुआ नुकसान। रामायण उत्सव में हो रहे बहन की शादी में व्यस्त था पूरा परिवार। झरिया गादी और महादेव तालाब रोड में बने सामुदायिक भवन में हुई अटल क्लिनिक की शुरुआत। सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों को मिलेगी चिकित्सीय सुविधा। पूर्व विधायक के आवास पर हुई भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में शामिल हुई पूर्व विधायक व प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री। सदर पूर्वी भाग का किया विस्तार। बेंगाबाद प्रखंड के भलकुंदर पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो की मनाई गई पहली बरसी। स्वर्गीय मुंशी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। और नगर भवन में हुआ IRPC संस्था की ओर से अंतर धार्मिक सामाजिक सत्य सम्मेलन का आयोजन। कई राज्यों से विभिन्न धर्मों के जानकार व शिक्षाविद ने की शिरकत। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दी कई अहम जानकारियां। शहर के BBC रोड स्थित आजाद नगर के रहने वाले निखिल गुप्ता के घर में बीती रात आग लग गई, जिससे घर में रखे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के वक्त सभी लोग बहन की शादी में व्यस्त थे। नगर थाना क्षेत्र के BBC रोड स्थित आजाद नगर मोहल्ले में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 92 श्रृंगार दुकान संचालक निखिल गुप्ता के घर में आग लगा दी। निखिल गुप्ता का सारा परिवार बहन की शादी में शामिल होने के लिए करबला रोड स्थित रामायण उत्सव गए हुए थे। आग लगने की घटना रात करीब 1 बजे की है। अचानक जब घर से आग की तेज लपटें निकलने लगी तो मकान मालिक त्रिवेणी शर्मा को फोन कर इसकी जानकारी निखिल गुप्ता को दी, जिसके बाद निखिल मौके पर पहुंचे तो देखा कि काफी तेजी से आग की लपटें बाहर आ रही थी, जिसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। इस संबंध में निखिल गुप्ता ने बताया कि रात 12:30 बजे शादी हॉल से सामान लेने के लिए अपने घर आए हुए थे। उस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक 1:15 में मकान मालिक त्रिवेणी शर्मा ने आग लगने की सूचना दी। बताया कि आग लगी की घटना में करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया कि सामान का गोदाम घर में ही था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि किसी शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या मामला? कल रात में हम 12:30 बजे तक आए थे, ठीक है, एंगेजमेंट का रिंग लेने के लिए घर में। तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। 12:30 बजे हम आए आराम से, लेकिन 1:15 बजे हमको कॉल आया कि आपके घर में आग लग गया। ऊपर मकान मालकिन ने वो कॉल किया हमको 1:15 बजे कि आपके घर में आग लग गया है। अब 1:15 बजे हम घर पे यहाँ पर पहुंचे तो देखिए पूरा ऐसा आग लग रहा है कि हाथ से खुद से कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा, कि दमकल को ही लास्ट में बुलाना पड़ा। ऐसा हो गया कि कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। आधा घंटा के डिफरेंस में ऐसा क्या हो गया जो। आप लोग कहाँ थे? हाँ, हम लोग धर्मशाला में थे। शादी बहन का शादी था, हम लोग धर्मशाला में थे। यहाँ पर घर पे कोई नहीं था। शादी कब थी? शादी 26 तारीख को, 27 तारीख को रात में। 27 तारीख को शादी। घर में कौन कौन था? घर में कोई नहीं था, ठीक है। घर में बहन थी, जहाँ तक 11:30 बजे तक रात में बहन थी, ठीक है। हमको लग रहा है किसी का ये मारने का साजिश भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा दुश्मन है जो उसको मार सकता है, ठीक है। मेरा जहाँ तक ऐसा कुछ लग रहा है। रात में 11:30 बजे तक उसको हम लेके गए हैं, उसके बाद ये घटना घटा है। किसको मार सकता है? बहन को। ऐसा कुछ है, ऐसा दुश्मन ऐसा है। मेरा एक साइबर में FIR किया हुआ है, ठीक है। साइबर थाना में हम एक FIR दिए हुए हैं। क्या है उसमें? वो साइबर फायर थाना में कुछ फेक फोटो वगैरह बना के ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप से किया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। किनके द्वारा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अनजान व्यक्ति पर है, ठीक है। तो क्या क्या आइटम जला है? यहाँ पर चूड़ी थी, ज्वेलरी सेट था गले का,
ठीक है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लाइनर, मस्करा, काजल, हाइलाइटर, मेकअप फिक्सर, मतलब टोटल ज्वेलरी आइटम, टोटल श्रृंगार का आइटम, टोटल A to Z था। कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा 14 से 15 लाख के आसपास नुकसान। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झरिया गांधी और महादेव तालाब रोड में बने सामुदायिक भवन में सोमवार को अटल क्लिनिक की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने किया। नगर निगम क्षेत्र के झरिया गादी और महादेव तालाब रोड में बने सामुदायिक भवन सह वार्ड विकास केंद्र के एक हिस्से में सोमवार को अटल क्लिनिक की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने दोनों ही स्थानों पर विधिवत रूप से फीता काटकर अटल क्लिनिक का उद्घाटन किया। अटल क्लिनिक खुलने से सुदूरवर्ती समेत आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, वहीं मरीजों को मुफ्त में दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अटल क्लिनिक यहां के लोगों को एक तोहफा के रूप में मिला है। इस क्लिनिक में ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर समेत अन्य जांच किए जाएंगे। साथ ही मरीजों को दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा और चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाएगा। बताया कि इस क्लिनिक में टीकाकरण का कार्य भी किया जाएगा। बताया गया कि जल्द ही चिकित्सक की नियुक्ति भी कराई जाएगी ताकि आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार, ANM अनीता कुमारी, आलोक राय, संजय सिंह, स्थानीय वार्ड पार्षद राजू यादव, रुपेश रंजन सहित कई लोग मौजूद थे। आज झरिया गादी और महादेव तालाब में एक अटल क्लिनिक का तोहफा यहाँ के वासियों को दी गई और ये जो हमारे सदर से या शहर से कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो जिसको कहें कि सुदूरवर्ती क्षेत्र है हमारे नगर क्षेत्र का, यहाँ पर अटल क्लिनिक के खुल जाने से यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। छोटे मोटे जांच की सुविधा मिलेगी, ANC की सुविधा मिल पाएगी, जो ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ मिल जाएगी, लोगों की जांच हो जाएगी। यहाँ ब्लड प्रेशर की सुविधा होगी, हीमोग्लोबिन जांच की और शुगर जांच की सुविधा होगी। उसके अलावा भी और अगर अन्य किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग अपने मेन लैब से टैग करके और वहाँ पर से जांच करा दी जाएगी। इसके लिए बहुत दूर जाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पर इनको आवश्यकता अनुसार सुविधा मिल जाएगी। और हम लोग जल्दी ही व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ के लिए चिकित्सक भी मिल जाए। हम लोग अभी निकालेंगे टेंडर के ये करके, एडवर्टाइज करके चिकित्सकों की भी नियुक्ति करना चाहेंगे। मिल जाएगी तो हम लोग चिकित्सक भी यहाँ देंगे। फिलहाल जो अन्य चिकित्सक हैं उसके साथ हम लोग टैग करके इसको चलाएंगे और जो स्टाफ है, स्टाफ दे दी गई है, ये अभी यहाँ रेगुलर ड्यूटी देंगे। यहाँ के क्षेत्र में टीकाकरण का भी कार्य होगा और डे फिक्स होगा कि किस दिन हमारा टीकाकरण किया जाना है। बेंगाबाद प्रखंड के भलकुंदर पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो की पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय मुंशी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही पौधारोपण व कंबल वितरण किया गया। क्षेत्र में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो का सोमवार को उनके पैतृक गांव भलकुंदर पंचायत के पुररी गांव में उनकी पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर गांव में स्वर्गीय महतो की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी व गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अलावे स्वर्गीय मुंशी के पत्नी ने संयुक्त रूप से उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस क्रम में वृक्षारोपण के साथ साथ गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर अतिथियों ने कहा कि स्वर्गीय महतो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। इस दौरान सभी स्वर्गीय मुंशी महतो को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं स्वर्गीय मुंशी के पुत्र बेंगाबाद प्रखंड के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए हमेशा लोगों की सेवा करने और उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव, उप प्रमुख सबा अंजुम, सामाजिक कार्यकर्ता जैनुल अंसारी, दिलीप वर्मा, दिनेश यादव, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मोहम्मद समीम, सरयू गोप समेत काफ़ी संख्या में लोगों ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। कभी आपके समाज का, कभी हमारे समाज का, कभी आदिवासी समाज का, तो ये खूबी होती थी ना पहले ऐसे लोग। और मैं अपने समाज के लोगों से पूछता था, मैं साफ बोलता हूँ,
कि यार फैसला सही होता है क्या? वो कहता नहीं सर, बहुत सही फैसला। आप सभा को पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत हमारे सुचिंतन जन आए हुए हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आपके द्वारा बहुत शक्ति मिली है और इसी की मैं आशा हूँ यार इस तरह का मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फटाफट देखने को मिल रहा है हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो का जो देन था, जो गुणगान इन लोगों ने कर रहा है, तो हम लोग गुणगान को भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने देखने को मिल रहा है कि कितने लोगों के इन्होंने भलाई करके छाप छोड़े हैं, जो आज इनके पहला पुण्यतिथि है और इतना मंच पर खचा खचा भरा हुआ लग रहा है। पूर्व विधायक के आवास पर सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा का विस्तार करते हुए पूर्वी भाग का गठन किया गया। बैठक में पूर्व विधायक के अलावे प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री मंजूलता दुबे शामिल हुई। शहर के डॉक्टर लैन स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय में सोमवार को संगठन की मजबूती करते हुए महिला मोर्चा पूर्वी भाग का विस्तार किया गया। मौके पर रांची से चलकर आई प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री मंजूलता दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, महामंत्री उषा शर्मा आदि उपस्थित थी। पूर्वी भाग का विस्तार करते हुए कई महिलाओं को पार्टी का दायित्व सौंपा गया। मुख्य रूप से उपस्थित हमारी महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के उपाध्यक्ष श्री पूर्व विधायक श्री साहबादी ने बताया कि प्रदेश महामंत्री मंजूलता दुबे का गिरिडीह विधानसभा में आगमन होना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की सक्रियता के बिना लक्ष्य हासिल होना नामुमकिन है। वहीं मोर्चा की महामंत्री उषा शर्मा ने बताया कि नए पदाधिकारियों को निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व को निभाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आधी आबादी पर महिला मैदान में उतरे, उसी लक्ष्य को लेकर पार्टी का विस्तार किया गया। लिए और विशेष करके गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज रांची से चल कर के महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती मंजूलता देवी जी आई हैं और संगीता सेठ जी जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, महामंत्री उषा देवी जी के नेतृत्व में, विनीता जी के नेतृत्व में आज पूर्वी भाग का विस्तार किया गया है। बैठक के माध्यम से हम महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं जो हमारी आधी आबादी है इनके बिना सक्रियता के जो हमारा लक्ष्य है 2024 में कैसा भारत हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से हम सशक्त ढंग से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सके, इसके लिए महिलाओं की टीम को जागृत करना, उनको सशक्त बनाना, उनको मार्गदर्शन देना, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। और जिस कर्तव्य के निर्वहन के तहत में आज इतनी बड़ी संख्या में जो पूर्वी भाग की महिला साथी आई हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं आई हूँ और सर्वप्रथम गिरिडीह की पावन धरती को नमन करते हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का आज गिरिडीह पूर्वी जिला का विस्तार हुआ है, यहाँ की जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ जी के नेतृत्व में और आशीर्वाद के रूप में यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई निर्भय साहबादी जी का मिला है। और विशेष रूप से 2024 जो आने वाला चुनाव है उस दृष्टिकोण से महिला मोर्चा सशक्त पहले से है, लेकिन पूरी तरह से सशक्त होकर चुनाव मैदान में किस तरह से अपना कार्य करेगी, इसको लेकर आज ये विस्तार भी किया गया है। और संगठन का जो संरचना बना हुआ है उस संरचना को पूरी तरह से अपने आप को साबित करने का एक मौका भी महिला मोर्चा को है।
और विशेष रूप से इन्हीं विस्तार को लेकर, बाकी तो मैं प्रवास पे आई हूँ, क्योंकि प्रवास 2-3 बिंदुओं पे करने आई हूँ। जिला टीम के साथ एक बैठक होनी है, मंडल टीम के साथ, फिर एक बूथ पे। हमारा जो संरचना है उस पे हम लोगों का अलग अलग जिम्मेवारी दिया गया है, और इस जिम्मेवारियों को हम कैसे निभाएंगे, इस पे विस्तार से संगठनात्मक बैठक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। एकजुट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आज हमारी जो महामंत्री है वो प्रवास में आई हुई थी। इन्हीं को लेकर के उसी बीच में आज हमारा महिला मोर्चा का पूर्वी भाग का विस्तार हुआ है, और सभी मैं पदाधिकारी बहनों को सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी अच्छे से अपना कार्य बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निभाएं। और इसी को लेकर के आज ये भी हमारा मैसेज है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मजबूती पे उतर रहे हैं, और विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेते हुए हम आधी आबादी महिला शक्ति मैदान में बिल्कुल कमर कस के उतरेंगे। और नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि सरकार को बनाने का भी काम करती है। जो एक चुनौती हम लोगों के सामने है, 2024 का जो चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रवास पे आई हैं कि कैसे हम जो आधी आबादी महिलाएं हैं कैसे मजबूत करें, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हम सभी लोगों को मजबूती के साथ इस चुनाव में प्रण लेना है कि इस बार फिर से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इसलिए आप सभी से फिर से आग्रह है कि हम सभी मजबूती से काम करें, और एक एक बूथ स्तर तक एक एक लोग जहां तक भी हमारी नज़र जाती है, हम सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। और बैठक में सावित्री भारती, अनीता शर्मा, गुड़िया देवी, मीना गुप्ता, प्रमीला देवी, अंजना मिश्रा, रीना मंडल, प्रमीला देवी, डोली पाठक, रीता पांडे सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। शहर के कुटिया मंदिर प्रांगण से सोमवार की शाम को भगवान श्री राम जानकी की भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की ओर से शहर के कुटिया मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के मौके पर सोमवार की शाम को भगवान श्री राम की भव्य झांकी के साथ बारात निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। इस दौरान बाजे गाजे के साथ घोड़े पर सवार होकर भगवान श्री राम की बारात निकाली गई थी, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। बारात में समिति से जुड़े नीलकमल भारतीय, चंदन केडिया, राहुल केडिया सहित अन्य सदस्यों के अलावे पूर्व नव अध्यक्ष दिनेश यादव, मड़वाड़ी युवा मंच के दिनेश खेतान सहित कई लोग शामिल हुए। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 a.m. onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीडीएस संचालकों के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसे ही मामला सदर प्रखंड के लेदा संचालित पीडीएस सेंटर में सामने आया है। ग्रामीण प्रशासन से सेंटर संचालक के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई का मांग कर रही है। सदर प्रखंड के लेदा में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकान द्वारा सही ढंग से राशन नहीं दिए जाने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीण की माने तो राशन डीलर के द्वारा सही समय पर और सही मात्रा में राशन का वितरण नहीं किया जाता, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए भेजे जाने वाला राशन सही ढंग से उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच पाता। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि संचालन द्वारा प्रत्येक यूनिट पर सही माप में राशन का वितरण नहीं किया जाता है और विरोध करने पर संचालक उन्हें राशन कार्ड के नाम कटवा देने की धमकी देते हैं। बताया कि सुदूरवर्ती इलाके होने के कारण शिकायत करने के बाद भी जांच के लिए विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच कर पीडीएस संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इधर जन वितरण प्रणाली की संचालिका का कहना है कि ऊपर से अनाज कम मिलता है, उसी अनुसार हम बांटते हैं और कम अनाज लोगों को देना पड़ता है। आप लोग को राशन मिलता है? मिलता है। कितने लोग हैं आप लोग? 9 आदमी। कितना किलो मिलता है? 40 किलो, जबकि 45 मिलना चाहिए। हाँ, 5 किलो काट लेता है। काहे काटता है? बोल हमरा वेतन नहीं मिलता है, इसलिए यही बोल के काटता है। आप लोग 5 केजी काट लिया। हाँ। 2 बार महीना में राशन मिलता है, एक बार फ्री और एक नहीं, कभी नहीं। पहले भी नहीं मिला है? नहीं, फ्री मिलता है महीना में एक बार, लेकिन 2 बार नहीं मिलता है आप लोग को? हाँ मिलता है। कितना आदमी है? हम लोग 9 आदमी हैं। 45 किलो मिलता होगा? नहीं, 45 किलो नहीं मिलता है। कितना मिलता है? 5 किलो काट के देता है। क्या बोलता है? बोलता है हम लोग का खर्चा पानी कहाँ से आता है, हम लोग का तलब थोड़ी मिलता है, इसीलिए 5 किलो काट लेता है, काट के देता है हर महीने। कभी 2 बार राशन दिया महीना में? महीना में 2 बार तो देवे नहीं किया है कभी नहीं ना। जैसे एक बार देता है तो एक बार पैसा लेता है, एक बार फ्री देता है, लेकिन महीना में की बार। अच्छा, मतलब अगला महीना एक बार देता है। बस। तेलोडी के कुसमांडा टोला में जर्जर तार व कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण आए दिन बिजली की समस्या उत्पन्न होती है। हाल के दिनों में जर्जर तार टूटकर गिरने से
करीब एक सप्ताह से लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश रहे। मुफस्सिल क्षेत्र के तेलोडी के कुसमाटांड़ टोला के लोग एक सप्ताह से अंधेरे में रहने को विवश है, जिसका मुख्य कारण 220 LT तार जर्जर होने के वजह से अक्सर टूटकर गिर जाता है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण अपना व्यक्तिगत श्रमदान और आर्थिक सहयोग से रोज तार को जोड़ते हैं और रोज ही तार टूटकर गिर जाता है, जिससे न सिर्फ लोग अंधेरे में रहने को विवश है बल्कि बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों की माने तो मोहल्ले में लगभग 200 से अधिक बिजली के उपभोक्ता है, जिसे देखते हुए जर्जर तार को बदलने के साथ ही एक आर्थिक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। स्थानीय मुखिया सबीर आलम ने कहा कि जर्जर तार की वजह से अक्सर बिजली कट हो जाने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने बिजली विभाग से जल्द ही जर्जर तार को बदलने और ज़रूरत के अनुसार अधिक पावर का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। शहर के हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में IRPC संस्था की ओर से अंतरधार्मिक सामाजिक सत्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्य से आए विभिन्न धर्म के जानकार व शिक्षाविदों ने लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कई अहम जानकारियां दी। IRPC संस्था के द्वारा एक दिवसीय अंतरधार्मिक सामाजिक सत्य सम्मेलन का आयोजन नगर भवन में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और शिक्षाएं पर लोगों को जागरूक किया गया। सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश कानपुर से आए राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं बिहार के औरंगाबाद से आए एडवोकेट फैज़ सैयद ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है। IRPC के अध्यक्ष सदाब अहमद ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के बारे में लोगों को जानकारी देने के साथ ही लोगों में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग, बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के अध्यक्ष सादाब अहमद एवं संस्था के प्रबंधक इमरान आलम के अलावे मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, मोहम्मद आसिफ, शहबाज अहमद फजली, महासुरुद्दीन, फैज़ान इकबाल, मोहम्मद अदनान सहित संस्थान से जुड़े अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। कुरान में क्या बोला, करम बनी आदम, हमने आदम की औलाद को, इंसान को इज्जत बख्शी, उसको इज्जत दी, उसको मुकाम दिया। ऐसे मैं यूँ समझा सकता हूँ, कुछ लोग तो समझ नहीं पाते हैं कि अगर एक 2000 का नोट हो एकदम कड़क, उसमें कोई ग्रीस नहीं है, कोई बल नहीं दिया, बोला नहीं आपने इसमें, उसकी वैल्यू कितनी मार्केट में जाके इसको खर्च करोगे तो कितना प्रोडक्ट आएगा? 2000 का आएगा। इस्लाम जिम्मेदार नहीं, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति जाने उसका काम है। ये हमने साथ में भी सफाई की। अब आगे आता है नाथ, ये हो गया मर्यादा में रहना। अब नाथ ही मानेगा, नाथ मानता नहीं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा शांति वैष्णव दया होते लोग तुम मालूम अचातम, हर तरीके की बुराई से दूर रहना। कुरान मजीद की सूरा 6 आयत नंबर 120 में है, छोड़ो खुले गुनाह को भी और छिपे को भी, और जो लोग गुनाह करते हैं निश्चय ही वे अपने किए की सजा पाएंगे। अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। कर्मियों ने कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए भुगतान की गुहार लगाई है। कोरोना काल में लगातार कार्य करने वाले अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के कर्मी एक वॉलंटियर के रूप में स्वास्थ्य विभाग के लिए कार्य करते हैं। ये वॉलंटियर टीका संबंधित स्थल तक पहुंचाते हैं।
ईबीडी कर्मियों का कहना है कि कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी तब हम कार्य कर रहे थे, जिसका अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उस वक्त उन्हें बताया गया था कि कोरोना काल में किए गए कार्य के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब पूछने पर विभाग के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कोई सटीक जवाब नहीं देते हैं। कर्मी स्वास्थ्य विभाग से बकाया भुगतान शीघ्र कराने की गुहार लगा रहे हैं। यही है सर कि हम लोग आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को जनाना चाहते हैं, उपायुक्त महोदय को जनाना चाहते हैं और सिविल सर्जन गिरिडीह को जनाना चाहते हैं कि हमने कोविड काल के दौरान जनवरी 2021 से अभी तक कोविड का दवाई 17 स्थल तक पहुँचाए और 17 जो पुनः जो बचा वो कोल्ड चेन पॉइंट वापस किए। उसका जो पारिश्रमिक राशि है वो अभी तक हम लोग को भुगतान नहीं किया गया। इसके एवज में हमने उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया। सिविल सर्जन गिरिडीह को 3 बार दफ़ा गए, 3 दफ़ा उन्होंने जाकर के मौखिक भी भेंट किए। भेंट करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को नहीं पहचानते हैं, आप लोग जहाँ काम किए हैं उनसे पैसा मांगे। हम लोगों ने अंत में अति होकर करके हम लोगों ने आज हम लोग RI का दवाई बाध्य होकर के अपना उठाव नहीं कर रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं 17 स्थल तक, जिसकी जवाबदेही सिविल सर्जन की होगी कि इन्होंने जो लाखों लाख बच्चों को वैक्सीन पड़ता हम लोगों ने इनको अवगत कराते हुए और हम लोग का जो राशि है वो भुगतान नहीं करा पाए। मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का भुगतान किया जाए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।